झारखंड के गढ़वा जिला को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत पुलिस और सीआरपीएफ को आज एक बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब 5 लाख का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर, उसका रैंक सब जोनल कमांडर है, उसकी आज गिरफ्तारी हुई। रविंदर मेहता नाम का वह नक्सली है जिसे आज गिरफ्तार किया गया। 5 लाख के नक्सली की गिरफ्तारी के बाद निश्चित रूप से कहा जाएगा कि पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ी सफलता है। हम आपको दिखाएं, हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाएंगे कि पुलिस अधीक्षक हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, उनके पीछे खड़ा यह चेहरा ढके नक्सली वही रविंदर मेहता है जो 5 लाख का इनामी है। सरकार द्वारा उस पर 5 लाख का इनाम की घोषणा की गई थी, आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो गढ़वा जिला को हम बताएं कि पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में लगातार पुलिस और सीआरपीएफ प्रयासरत है। अब नक्सली एकमात्र पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं। हम हर बार कहते हैं, जब भी नक्सली की चर्चा करते हैं तो हर बार कहते हैं कि नक्सली अब अपने अंतिम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। 30 से 35 की संख्या में मात्र नक्सली बचे हैं जो बूढ़ा पहाड़ नाम का जो पॉकेट है वहीं पर रह करके अपने वजूद की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां से भी नक्सलियों को हटाने के लिए, समूल रूप से खात्मा के लिए अभी हाल के दिनों में एक अभियान चलाया गया। वहां पर जहां पर नक्सली पहाड़ के टॉप पर बैठे हुए हैं वहां पर भी कैंप स्थापित करने की योजना है, कैंप स्थापित की जा रही है। वहां अभी भी अभियान चल रहा होता अगर बारिश नहीं हुई होती और नक्सली का खात्मा वहां से अंतिम रूप से हो गया होता। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि उसी नक्सली संगठन से जुड़ा माओवादियों का सब जोनल कमांडर है रविंदर मेहता, जिसकी आज गिरफ्तारी की गई है। और इसकी गिरफ्तारी किस रूप में हुई, कितना बड़ा नक्सली है, कितने मामलों का आरोपी है, कितने मामलों में नक्सली कांडों में शामिल रहा है, आइए आपको पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा द्वारा क्या बताया गया, आइए आपको सुनाते हैं। जोन के सब जोनल कमांडर रविंदर मेहता और छोटा व्यास के पिछले कुछ दिनों से गढ़वा जिला में होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। मुख्य रूप से इसका कार्य क्षेत्र बिहार और झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र था और वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उसके डर से यहाँ पर छिपा हुआ था और बहुत जल्द दोबारा पार्टी में शामिल होने का इसके बात सामने आ रही थी। इस इंटेलिजेंस के बेसिस पर हम लोग के द्वारा एक ज्वाइंट टीम गठित किया गया था जिसमें गढ़वा पुलिस के साथ साथ पलामू जिला की पुलिस और सीआरपी 172 की कंपनी को भी शामिल किया गया था। कल रात्रि में मझियाव थाना अंतर्गत हम लोगों ने सफलता हासिल की इस माओवादी को गिरफ्तार करने में। जैसा कि मैंने बताया, सब जोनल कमांडर रैंक का माओवादी था और झारखंड सरकार के द्वारा 5 लाख का रिवार्ड भी इसके खिलाफ घोषित किया गया था। कई नक्सल केसेस इसके खिलाफ दर्ज है जिसमें कि पलामू के साथ साथ गया और औरंगाबाद के भी कई केसेस हैं। इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है। हम समझते हैं कि न केवल झारखंड में बल्कि बिहार का भी सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ भी माओवादी एक्टिविटी में इस गिरफ्तारी के बाद कमी आने की संभावना है। 5 लाख का रिवार्ड झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। जैसा कि रूल होता है कि जो छापामारी दल है उसके सदस्यों के बीच में इसको हम लोग बांटने का काम करेंगे। मामले इस पर अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 16 केसेस है और 16 केसेस में आपका 5 केसेस तो पलामू जिले में है और शेष जो है वो बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में। तो कुछ बड़ी घटना जिसमें शामिल रहा, कई बड़ी घटनाओं में इसकी संलिप्तता थी। जैसे कि अभी हाल में ही बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ था 2021 में, उस दौरान मदनपुर थाना अंतर्गत एक पंचायत भवन को उड़ाया गया था, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। कई पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये शामिल रहा था। 2019 में लुटवा थाना अंतर्गत एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें कि वो एक कैजुअलिटी भी हुई थी कोबरा के एक ऑफिसर्स का, उसमें भी ये शामिल था। तो आपने पुलिस अधीक्षक द्वारा जो बात कहा गया इस गिरफ्तारी के बारे में उसे आपने सुना। अब यहाँ हम एक बार फिर से आपको बता दें कि बहुत जल्द जो आपके मन में यह बात व्यवस्थ है कि गढ़वा नक्सल प्रभावित है जिला है, अब इसके ऊपर से जो कलंक लगा हुआ है नक्सली जिला का, उसे मिटाने के लिए अंतिम लड़ाई, अंतिम अभियान शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द जो पुलिस और सीआरपीएफ का लक्ष्य है कि हम बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर तिरंगा फहराएंगे, वह वक्त आने में अब तनिक भी देर नहीं है। पुलिस और सीआरपीएफ वहां तक पहुंच चुकी है। हमने आपको शुरुआत नहीं बताया कि 30 से 35 की संख्या मात्र नक्सली वहां पर बचे हुए हैं जो पूरी तरह से घिर गए हैं और बहुत जल्द वहां से उनका अंतिम रूप से खात्मा हो जाएगा और पुलिस और सीआरपीएफ गढ़वा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बना करके बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहरा करके प्रमाणित कर देगी कि अब अपना गढ़वा जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। कैमरामैन रौशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।